बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बुक पढ़ रही थी, द बुक पावर ऑफ नाउ। मैं थी एक पेज नंबर 41 चैप्टर 2, जो हेडिंग है नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नाउ। क्वेश्चन है, आर नॉट पास्ट एंड फ्यूचर जस्ट एज रियल, sometimes even more real than the present? After all, the past determines who we are as well as how we perceive and behave in the present, and our future goals determine which actions we take in the present. यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या भविष्य और भूत सच या रियल जैसे नहीं हैं? कभी कभी रियल से भी ज़्यादा सच प्रतीत होते हैं। आफ्टर ऑल, हो भी क्यों ना, जो भूत है वो हमारा ये डिसाइड करता है कि हम कौन हैं और हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हुए लेते हुए आए हैं और कैसे हम प्रेजेंट में बिहेव कर रहे हैं। ये भूत ही डिसाइड करता है, क्योंकि हम उससे लर्न करते हैं। एंड आवर फ्यूचर गोल्स, और हमारे आने वाले जो गोल हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें आगे कौन से काम करने हैं। Eckhart says, you haven't yet grasped the essence of what I am saying because you are trying to understand it mentally. अभी आप वो चीज़ नहीं पकड़ पाए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी बातों का सार क्या है वो भी आप समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी भी आप इसको माइंड के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। द माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। जो आपका माइंड है वो उसको समझ नहीं सकता है। ओनली यू कैन। सिर्फ आप समझ सकते हो। जब आप अपने प्योर स्वरूप में होगे तभी आप इस बात को समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप माइंड के द्वारा इंटरप्रेट नहीं करोगे, आप बायस्ड नहीं होगे। प्लीज़ जस्ट लिसन। Have you ever experienced, done, thought or felt anything outside the now? क्या कभी भी आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या कार्य किया है या विचार किया है या महसूस किया है जो आपने इस मोमेंट में नहीं किया, नाउ में नहीं किया? क्योंकि ना आप पास्ट में कुछ कर सकते हो ना आप प्रेजेंट में कुछ कर सकते हो, तो जो कर रहे हो आप प्रेजेंट में ही कर रहे हो। डू यू थिंक यू एवर विल? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस पल से अलग कुछ और कर सकते हो? इट पॉसिबल फॉर एनीथिंग टू हैपन और बी आउटसाइड द नाउ? क्या ऐसा संभव है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हम इस पल से अलग कुछ कर पाएँ या इससे बाहर कुछ कर पाएँ? करेंगे तो हम इसी पल में। द आंसर इज़ ऑब्वियस, इट इज़ नॉट। आंसर हमेशा यही आएगा कि ऐसा संभव ही नहीं है। नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट। कुछ भी पास्ट में नहीं हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पास्ट में हो फ्यूचर में होगा। जो भी कुछ हो रहा है वो नाउ में ही हो रहा है। नथिंग विल एवर हैपन इन द फ्यूचर, इट विल हैपन इन द नाउ। जो भी कुछ भविष्य में नहीं होगा, करना है तो वो हमें करना है इसी पल में, नाउ में ही करना है। वॉट यू थिंक ऑफ एज द पास्ट इज़ मेमोरी ट्रेस। जो आप करते हैं, आपको भविष्य में भूत में करते हैं, वो एक यादगार मात्र है, स्टोर्ड इन द माइंड, जिसे हमारे माइंड ने स्टोर करके रखा है। व्हेन यू रिमेंबर द पास्ट, जब आप पास्ट को याद करते हैं, यू रीएक्टिवेट अ मेमोरी ट्रेस। आप उस मेमोरी का जो ट्रेस है, बचा कुचा जो आपकी मेमोरी में है, उसी को याद करते हैं। एंड यू डू सो नाउ। और व्हेन यू रिमेंबर द पास्ट यू रीएक्टिवेट ए मेमोरी ट्रेस एंड यू डू सो नाउ। और अगर आप उसे याद भी कर रहे हैं तो वो जो याद कर रहे हैं वो भी आप नाउ में ही कर रहे हैं, अभी ही कर रहे हैं, पास्ट में नहीं कर रहे हैं। मेमोरी ट्रेस को आप नाउ में रिकॉल कर रहे हैं। द फ्यूचर इज़ एन इमेजिन्ड नाउ। और जो भविष्य है वो क्या है? वो हम इसी पल
भविष्य के लिए जो कल्पना कर रहे हैं वो है, यानी कि घटित नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो इमेजिनेशन तो अभी में ही हो रहा है। अ प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, और कैसे हो रहा है, जो हमारा माइंड है वो कलेक्टिवली सारी चीज़ों को समझते हुए उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। व्हेन द फ्यूचर कम्स इट कम्स एज द नाउ, और जब भविष्य आता भी है तो भविष्य उस समय भविष्य ना होकर नाउ यानी प्रेजेंट में आता है, उस समय वो भविष्य नहीं रहता। व्हेन यू थिंक अबाउट द फ्यूचर यू डू इट नाउ, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब भी आप इस समय ही सोच रहे होते हैं, प्रेजेंट में ही सोच रहे होते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर ऑब्वियसली हैव नो रियलिटी, भूत और भविष्य की वास्तविकता में कोई भी रियलिटी नहीं है। जस्ट एज द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, जैसे चंद्रमा की खुद की अपनी लाइट नहीं होती, बट कैन ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, लेकिन वो केवल सूर्य की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो आर पास्ट एंड फ्यूचर ओनली पेल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी तरह भूत और भविष्य भी जो हैं वो एक धुंधला प्रकाश का रिफ्लेक्शन ही है। पावर एंड रियलिटी ऑफ इटर्नल प्रेजेंट, जो क्या है, वो वास्तविकता में शाश्वत जो प्रेजेंट मोमेंट है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है धुंधले तौर पे। देयर रियलिटी इज़ बोरोड फ्रॉम द नाउ, उनकी जो रियलिटी है वो उन्होंने इस पल से उधार ली हुई है। मतलब अगर हम सोच भी रहे हैं पुराना तो वो भी हमने इसी मोमेंट में सोचा है, और अगर हम कल्पना भी कर रहे हैं भविष्य की तो वो भी हमने इसी पल में की है।